नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पौधारोपण अभियान में इस बार करंजी का पौधा लगाया। सीएम ने पौधारोपण करते हुए कहा कि वे पौधा नहीं जीवन रोप रहे हैं ताकि आने वाले भविष्य में खतरा ना हो। वहीं उन्होंने कहा कि अपने पौधारोपण अभियान के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि मास्क लगाकर गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना नियंत्रण में सरकार की मदद करें। पेड़ जीवन है। आप केवल पौधा नहीं रोप रहे, जीवन रोप रहे हैं। तो बाकी लोगों के जीवन के लिए आप एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसलिए पेड़ रोपने में, पेड़ लगाने में जो सुख है, जो आनंद है, वो अद्भुत। खबर भोपाल से है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने विरोध को अपना स्वभाव बना लिया है। एक नेता तो दिन की शुरुआत ही ट्वीट के साथ करते हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी और बढ़ते कोरोना मामलों पर भी चर्चा की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देखो, वैक्सीन में अकेले कांग्रेस ने नहीं, लगभग सभी विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। अच्छा काम होता है देश के अंदर, विपक्ष ने अपना स्वभाव बना लिया है उस पर सवाल खड़े करने का। एक नेता तो ऐसा है जिसकी शुरुआत ही ट्वीट से होती है। कोई राजनीतिक शब्द नया गढ़ना पड़ेगा उसके लिए। राम जन्मभूमि की तारीख पे सवाल, सेना पे सवाल, तो इसलिए वैक्सीन पे सवाल था। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा आपको कि मोदी जी ने वैक्सीन लगाई, उस दिन के बाद देश के अंदर बाढ़ आ गई वैक्सीन लगवाने की। लोगों को वैक्सीन से ज्यादा मोदी पर भरोसा था। एक ऐसा नेतृत्व भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। उनके साथ कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, आरिफ मसूद सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कोरोना वैक्सीन टीका लगवाने के बाद कमलनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर कोविड के मामले में है। सीएम शिवराज मेलों का आयोजन कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। वहीं सीएम पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हमारे छतरपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का खुलेआम मर्डर हो गया। प्रदेश की कानून व्यवस्था को कोविड हो गया है। जी हां, बता दें कि उन्होंने सीएम पर तंज कसते हुए ये बात कही है कि छतरपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का खुलेआम मर्डर हो गया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लगता है कि कोरोना हो गया है। वहीं कोरोना वैक्सीन टीका लगवाने के बाद कमलनाथ ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर कोविड के मामले में है। सीएम शिवराज मेलों का आयोजन कर रहे हैं। प्रदेश कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहा है। वहीं सीएम पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि हमारे छतरपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का खुलेआम मर्डर हो गया। प्रदेश की कानून व्यवस्था को कोविड हो गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश भर में भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन गुना जिला प्रशासन के द्वारा धोखाधड़ी के आरोपी भूमाफिया दिलीप अग्रवाल के द्वारा बनाए गए अनुराधा गली सदर बाजार स्थित बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स में सरकारी व नजूल की भूमि को हथियाकर सरकारी रास्ते को बंद कर बगैर अनुमति के भव्य कॉम्प्लेक्स तान दिया गया है। पूर्व कलेक्टर भास्कर लक्षकार के द्वारा भी माफिया को नोटिस देकर कॉम्प्लेक्स की नपाई की गई। लेकिन राजनीतिक पकड़ व लाखों रुपए की चमक के आगे पूर्व कलेक्टर ने उक्त भूमाफिया को अभयदान दिया। जी हां, बता दें कि पूर्व कलेक्टर भास्कर लक्षकार के द्वारा भी माफिया को नोटिस देकर कॉम्प्लेक्स की नपाई की गई। लेकिन राजनीतिक पकड़ व लाखों रुपए की चमक के आगे पूर्व कलेक्टर ने उक्त भूमाफिया को अभयदान दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिंगरौली मोरवा थाना क्षेत्र के अंतरराज बैरियर सीमा खनहाना पर लंबा जाम देखने को मिला। ट्रक मालिकों का अनुसार खनहाना बैरियर के नए प्रभारी के मनमानी रवैये और नए नियम से ड्राइवर सहित ट्रक मालिक हैं
परेशान मोटर मालिकों ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बैरियर के आदमियों के द्वारा ट्रक ड्राइवरों के साथ गाली गलौज व मारपीट की जाती है, जिसके बाद से मौके पर ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश सिंह, संजय सिंह बघेल सहित सैकड़ों ट्रक मालिक खानहाना बैरियर पर अपनी मांगों को लेकर जमे हुए हैं। वही उनका ये साफ कहना है कि बैरियर प्रभारी को जिला प्रशासन के द्वारा यहां से हटाया जाए, तभी ट्रक का संचालन किया जाएगा। बता दें कि मौके पर ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश सिंह, संजय सिंह बघेल सहित सैकड़ों ट्रक मालिक खानहाना बैरियर पर अपनी मांगों को लेकर जमे हुए हैं। वही उनका ये साफ तौर पर कहना है कि बैरियर प्रभारी को जिला प्रशासन के द्वारा यहां से हटाया जाए, तभी ट्रक का संचालन पूरी तरह से किया जाएगा। सिंगरौली जिले में पदोन्नत किए गए पुलिस कर्मचारियों का सामुदायिक भवन बिलौजी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, एसडीओपी, डीएसपी व जिले के कई निरीक्षक मौजूद रहे। वहीं प्रशिक्षण शिविर में 78 पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। बता दें कि पुलिस कर्मचारियों का प्रशिक्षण हुआ है। ये खबर हम आपको सिंगरौली से बता रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर 78 पुलिस कर्मचारियों का प्रशिक्षण हुआ है। तो सिंगरौली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर 78 पुलिस कर्मचारियों का प्रशिक्षण हुआ है। इस मौके पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे हैं। कोरोना, लगता है ये बीमारी अपनी दहशत को कम होने नहीं देगी। जिस भयंकर बीमारी को लोग अभी भूल ही रहे थे कि अचानक कोरोना रिटर्न हो गया, जैसे मानो किसी फिल्म का सीक्वल। खैर, ये कोई मजाक नहीं, हमें अब भी सचेत रहना है और तब तक रहना है जब तक ये बीमारी जड़ से खत्म ना हो जाए, क्योंकि कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और बीते 24 घंटों में 35,000 से ज्यादा मामले आए हैं। तो आपको छोड़ जाते हैं इसी रिपोर्ट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। वो फिर बेलगाम हो रहा है, वो फिर लोगों को डरा रहा है। उसने एक बार फिर शहरों की रफ्तार धीमी कर दी है। वो कोई और नहीं, वो है कोरोना। जी हां, कोरोना जिस तरह से एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है, उससे देश एक बार फिर सहम गया है। लोग फिर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या लॉकडाउन लग जाएगा, क्योंकि बीते साल इसी महीने देश का कुछ ऐसा ही हाल था। इसलिए लोगों को एक बार फिर यह डर सताने लगा है कि कहीं हालात पिछले साल जैसे ना हो जाएं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के डर को देखते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से तेजी से बढ़ते कोरोना के संक्रमण को जल्द थामने की अपील की है। इसके बाद कई राज्यों में एहतियाती कदम उठाए जाने का ऐलान हुआ है। कोरोना वायरस के चलते अहमदाबाद में जिम, स्पोर्ट्स क्लब, गेमिंग जोन बंद रहेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में 17 मार्च से रात्रि कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 23,179 नए मामले सामने आए हैं, जो 2021 में एक दिन में दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि नए मामलों को मिलाकर राज्य में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 23,70,507 हो गई है। बुधवार को इस महामारी से 84 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 53,080 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिन के दौरान 9,138 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 21,63,391 हो गई है।
राज्य में इस समय 1,52,760 मरीज उपचाराधीन हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1,10,63,025 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 2,52,364 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,59,216 हो गई है। ICMR के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 10,63,379 कोरोना जांच की गई है। फिलहाल हम तो यही अपील करेंगे, जब तक ये बीमारी खत्म ना हो जाए तब तक मास्क और 2 गज की दूरी, ये दोनों बहुत है जरूरी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।